इसके बाद चुनावी रंग में हमारा राज्य रंग जाएगा। तो इस राज्य की जिन उम्मीदों के साथ ये सरकार चुनने का काम की थी, जो उम्मीदें इन्होंने जगाकर हमारे वोटों को लेने का काम किया था, और हम लोगों ने एक बड़ी आशा और उम्मीद के साथ वर्तमान की सरकार को चुनने का काम किया था, क्योंकि उनके पास ये अंतिम अवसर है। अतः आज के आपके माध्यम से, क्योंकि हम लोग बचपन में एक स्कूल की दीवार में एक लाइन पढ़े थे, लिटरेचर इज द मिरर ऑफ सोसाइटी। लेकिन मैं आज गर्व से इसका साथ कहना चाहूंगा कि उसमें मैं एक लाइन ऐड करना चाहूंगा कि मीडिया इज ऑल्सो मिरर ऑफ सोसाइटी। अगर मीडिया अपना काम सही से करे, मीडिया अपना काम निष्पक्ष होकर करे, तो शायद मीडिया भी कहीं ना कहीं सोसाइटी में जिस प्रकार हम लोग पढ़ते आए थे लिटरेचर के बारे में कि लिटरेचर मिरर होता है, मीडिया भी मिरर का कार्य करती है। तो आज मीडिया के माध्यम से, मीडिया को माध्यम बनाते हुए राज्य की सरकार को विधानसभा सत्र के ठीक पहले मैं ये संदेश देना चाहूंगा कि कृपया करके आप जिन मुद्दों के साथ आए थे, सबसे पहले उन मुद्दों पे आप ध्यान दें। आपके जो मुद्दे थे, जो कि अभी देख सकते हैं कि आप कुछ दिनों से लगातार सोशल मीडिया में एक मैंने तस्वीर लगातार वायरल हो रही है, जिसमें आपके जेपीएससी के विभाग नगर निगम का जो वैकेंसी है, जिसमें मैक्सिमम जो है बाहर के राज्यों को लिया गया है। और चिट्ठी लेकिन अगर नहीं होती थी आप, मेरा कहना यही है कि आखिर ये राज्य बना क्यों। आज अगर हम विगत 2 वर्षों की बात करें तो सहिया लोग धरने पर बैठे हैं, पारा शिक्षक धरने पर बैठ के लाठियां खा रहे हैं, सहायक पुलिसकर्मी धरने पर बैठे हैं, रैयत माइंस के एरिया में कोलियरी में धरने पर बैठे हैं। तो इस राज्य के जो नीति नियम बने हैं, आखिर वो किनके लिए बने हैं? जब ये नीति नियम हमें लाभ ही नहीं मिल रहे हैं, तो इसीलिए सबसे पहले नीति नियम की बात होनी चाहिए। और इस राज्य की जनता को भी आह्वान देना चाहेंगे कि आगामी विधानसभा के चुनाव में जो इनकी नीति नियम की बात ना करे, ऐसे लोगों को चुनने की आवश्यकता ना करे। आज देखिए ये सोशल मीडिया काफी वायरल हो रहा है, हालांकि जो 60-40 कहते हैं, हमें लगता है 60-40 को फॉलो किया गया है। और भारत का कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है कि आप ओपन रखना होगा कि कुछ लोग आप पूरे देश से आमंत्रित होंगे। लेकिन मेरा कहना है कि जो सरकार है उन्हें एक वैकल्पिक मार्ग तैयार करना होगा कि ओपन कैटेगरी में भी मैक्सिमम झारखंड के लोग आए। आपको ये मापदंड तय करने होंगे और इस पर कहीं रोक नहीं है। उदाहरण के लिए कुछ वर्ष पहले हमारे कुछ साथी अरुणाचल प्रदेश में एक बैंक का फॉर्म भरे थे, लेकिन उस बैंक में ये शर्त थी कि आपको उसका डॉक्यूमेंट जमा करने के लिए ऑफलाइन जाना होगा अरुणाचल प्रदेश। ना आप अरुणाचल प्रदेश जा सकते हैं, ना उस बैंक की फॉर्म को भर सकते हैं। तो ठीक उसी प्रकार हमारी सरकार जो भी चुनकर आती है, उनको इस बात को तय करना होगा कि आप किस प्रकार से एक रास्ता तैयार करते हैं कि यहाँ के नौजवानों को बेहतर अवसर मिले। हम आज 2 चिट्ठी लेकर आए हैं, क्योंकि आज इस राज्य को जानना होगा इन 2 चिट्ठियों का अर्थ को। एक चिट्ठी है, इस चिट्ठी को भी हम पढ़ते हैं। ये चिट्ठी है आपका नगर विकास एवं आवास विभाग, जो कि आपका जेपीएससी है। इसमें जिनको नौकरियां दी गई हैं उनका नाम है अन्वेषा अदिति, वसुधा शर्मा, पल्लवी तिवारी, और ये झारखंड की हैं। राहुल गांगुली, ये कोई हरियाणा के हैं, कोई राजस्थान के हैं, कोई गुजरात के हैं, कोई महाराष्ट्र के हैं। और एक चिट्ठी हम लेके आए, क्योंकि इस चिट्ठी को राज्य को देखना होगा। और एक चिट्ठी है, चिट्ठी में नाम है मूर्ति देवी विशुनगढ़ मुंबई। इस चिट्ठी में अगला नाम है कपिल देव महतो, रोहित साव, गोविंद मरांडी, ललित महतो, जीवन लाल साव। ये पिछले 6 महीना के हमारे प्रवासी मजदूरों की डेड बॉडी झारखंड आई। एक चिट्ठी हमारी साथ में है। ये चिट्ठी जिनमें 28 लोगों का नाम है, जिनमें 18 लोग हमारी नौकरियों को लूट के लेके जा रहे हैं और सरकार तमाशा देख रही है, बेचने का काम कर रही है। और इसी चिट्ठी में 16 लोगों का नाम है। ये प्रवासी मजदूरों की मौत का लिस्ट है। ये इसलिए झारखंड राज्य नहीं बना था। ये पीड़ादायक, हमें आप बार बार बाहरी भीतरी की बात करते हैं, ऐसी पीड़ादायक तस्वीर किसी राज्य की नहीं है। ये सिर्फ पिछले 2 महीनों की लिस्ट है। मैं तारीख पढ़ूंगा, 23 तारीख 7वां महीना 2024, 23 तारीख 7वां महीना 2024, 12 तारीख 7वां महीना 2024, 13 तारीख 7वां महीना 2024, 15 तारीख 7वां महीना 2024। तो हम मरने के लिए झारखंड पैदा नहीं हुए हैं। 40% खनिज संपदा हम लोग, हमारी जमीन से निकल कर जाता है, हम प्रवासी मजदूर बन के जाते हैं। हमारी लाश कहां से आती है? मुंबई से, मुंबई से, मुंबई से। कर्नाटक, गुजरात, मुंबई, केरल, हैदराबाद, पुणे, मुंबई, मुंबई, मलेशिया, गुजरात, तमिलनाडु, चेन्नई, हैदराबाद। ये चेन्नई और हैदराबाद की डेड बॉडी अभी घर नहीं पहुंची है। 4 दिन हो चुके हैं, 4 दिन हो चुके हैं। ये चेन्नई और हैदराबाद की डेड बॉडी अभी तक घर नहीं पहुंची है। मैं आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस को कहते कहते मेरे कंठ सूख रहे हैं, मैं भावुक हो रहा हूं। इस दिन के लिए शहीद निर्मल महतो ने कलेजे में गोली नहीं खाई थी। इन लोगों के लिए कलेजे में गोली नहीं खाई थी। इनसे हमारी कोई आपत्ति नहीं है, जो जिनका नाम इस लिस्ट में है। हमें आपत्ति सरकार से है। हमने इस लिस्ट के लिए, इस चिट्ठी के लिए हमने सरकार नहीं बनाया था। हमने इस लिस्ट के लिए झारखंड राज्य अलग नहीं किया था। हमने इसे रोकने के लिए झारखंड राज्य अलग किया था। ये 16 डेड बॉडी
ये कुछ ही महीनों का रिकॉर्ड कार्ड है। अगर हम आगे बढ़ेंगे तो और दर्दनाक तस्वीर सामने आएगी। पहले सरकार देख रहे हैं कहां कल्पना मैडम जाके प्रवासी मजदूर वापसी आए हैं, उनको लेकर जश्न मना रही है। अरे वो तो जिंदा है, जो लोग मर गए हैं उनकी डेड बॉडी पहले वापस कीजिए। इनकी डेड बॉडी कैसे आएगी उस पर मंथन कीजिए, उस पर चिंतन कीजिए। नाम पढ़ दे रहे हैं, शिवा महतो, नवाडी, चेन्नई में उनका देहांत हुआ है 21 तारीख 7वां महीना 2024। भुवनेश्वर सिंह, नवाडी प्रखंड, सेम प्रखंड, हैदराबाद, 24 तारीख 7वां महीना 2024। ये दो चिट्ठी हमारे पास है। अब ये दो चिट्ठी देखकर राजवासी तय करेंगे कि कब तक आखिर हमारे भोले वाले राजवासी इनके झांसों में ठगे जाएंगे। एक चिट्ठी जिनमें 28 नौकरियों का जिक्र है, ठीक है, 60-40 अनुपालन हुआ है, ठीक है, ये बी ग्रेड की नौकरियां हैं, लेकिन आप जो अपेंड टू ऑल है उसमें आपको कुछ रास्ते तैयार करने होंगे। जैसे गुजरात और उड़ीसा में हमारे कई साथी जब इंटरव्यू के लिए गए, उनको गुजराती और उड़िया भाषा में इंटरव्यू का पेपर दिया गया, उस भाषा में उनको इंटरव्यू का लेटर दिया गया। तो ये राज्य सरकार को सोचना होगा कि आप इस चिट्ठी को कैसे इस चिट्ठी को और इस चिट्ठी को कैसे आप सुधार करते हैं। यह नहीं होगा। इस चिट्ठी के लिए, इस पेपर के लिए हमने झारखंड राज्य अलग नहीं किया था, हमने इस पेपर को समाधान करने के लिए झारखंड राज्य अलग किया था कि 40% खनिज संपदा देने वाला राज्य आज 2 महीनों में 16 प्रवासी मजदूर, उनका मृतक शरीर इस वतन में, इस प्रांत में वापस आता है। यह दुर्भाग्य का विषय है। तो इसलिए आज के हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य स्पष्ट है कि जो विधानसभा का सत्र जाएगा, 81 के 81 विधायकों को यही संदेश होगा कि आप कैसे यहाँ के नियोजन में, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे वो सरकारी सेक्टर हो, मैक्सिमम झारखंड के लोग कैसे होगा, सदन में आप बैठे हैं, इस बात को आपको तय करना होगा। दूसरी बात, मैं माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करूंगा, देखिए एक कहावत है कि अपना अपना करो सुधार तभी मिटेगा भ्रष्टाचार। यदि आप अपना सुधार नहीं करेंगे तो आप लाख लोगों को बरगला लें, जब समय आता है तब आप अपने आप को आदिवासी का बेटा कह के बच जाते हैं, लेकिन इस लिस्ट में आदिवासियों का भी नाम है। इसलिए सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी घटना याद, कहानी आप पढ़े होंगे, एक वेद की कहानी है जो जड़ी बूटियों से इलाज करता था। एक दिन एक महिला अपने बच्चे को लेकर उस वैद्य के पास गई और वैद्य से कहा कि मेरा बेटा का तबियत खराब है, इसका इलाज कीजिए। तो वैद्य ने कहा 2 दिन के बाद आइए। जब 2 दिन के बाद महिला अपने बेटे को लेकर वैद्य के पास गई तो वैद्य ने कहा कि इसे कहिए गुड़ ना खाए। तो वो महिला बहुत नाराज हो गई कि ये 2 दिन पहले भी ये बात बता सकते थे। तो वैद्य ने कहा कि आपके जाने के बाद मैंने पहले गुड़ खाना बंद किया। तो ठीक मुख्यमंत्री को कहना चाहेंगे, आप आदिवासी अगर हितैषी हैं तो पहले नेमरा गोला के अलावे जहां जहां आपका जमीन है आदिवासियों को वापस कर दीजिए, तभी आपको आदिवासी हितैषी कहेंगे। आप धन बोकारो में रखेंगे एकड़ एकड़ जमीन, आप दुमका में रखेंगे, आप रांची में रखेंगे, बिल्कुल। अगर आप सच में आदिवासी हितैषी हैं तो पेपर के पन्नों में नहीं और आपके भाषणों में नहीं, आप आज से ये मुहिम शुरू कीजिए, क्योंकि अगर नेता बदलाव नहीं करेंगे, अगर नेता नहीं बदलेंगे तो ये राज्य नहीं बदलेगा। तो इसलिए उनसे हम पहले आह्वान करते हैं और बाकी तो हम लोग विधानसभा के लिए तैयारी कर चुके हैं। विधानसभा में हमारी उपस्थिति होगी और उम्मीद करते हैं कि इस बार का विधानसभा का चुनाव उस उद्देश्य के साथ लड़ा जाएगा जिस उद्देश्य के साथ इस झारखंड राज्य को अलग किया गया था, और उसके लिए तमाम राज्य से हमें अच्छा समर्थन मिल रहा है, पूर्ण समर्थन प्राप्त हो रहा है, तमाम वर्ग के लोग जुड़ रहे हैं। अब एकेडमिक बौद्धिक लोग भी हमारे साथ जुड़ने लगे हैं और हम उम्मीद करेंगे कि इस राज्य की बेहतरी के लिए एक बेहतर कार्य करके जाए। और बाकी आपके इस सवाल के लिए हम आमंत्रित करते हैं। जमीन को लेकर के आप बताना चाह रहे हैं, आपके पास क्या कोई आंकड़ा है जहाँ पे हेमंत सोरेन ने गलत तरीके से जमीन? जी, एक सम्मानित प्रभात खबर में छपा था। हम लोग आखिर किसी सोर्स से ही बात कर रहे हैं, अगर हम गलत हैं तो फिर उस अखबार पे आपको फटकार लगानी होगी। ये बोकारो का मामला है। जी जी, हमारे पास तमाम सबूत है, उसके लिए आप हमारे साथ चलिए, एसटीएम ऑपरेशन के साथ आपके साथ हम लोग खड़े रहेंगे। नियोजन नीति को लेकर के नगर में हेमंत सोरेन ने भले ही कोटी का चल रहा है, लेकिन प्रयास रहेगा कि 80% जो लोग हैं वो तो कैसे करेंगे आप? वही मैं आपको जी, उसके लिए हम लोग सुझाव देना चाहेंगे कि जिस प्रकार से BC1 BC2 का आपने कैटेगराइज किया है, सेंट्रल लिस्ट में ओबीसी है और जब वो राज्य में आता है तो BC1 BC2 बन जाता है। तो एक सुझाव हमारा रहेगा कि आप जनरल 1 और जनरल 2 में परिभाषित करें। आप 60-40 के बाद जो 20 आएगा उसको जनरल 1 में रखें और बाकी जो अगला 20 आएगा उसको जनरल 2 में रखें। जनरल 1 में ये शर्त रखें कि इसमें जो भी भरेंगे वो झारखंड के ही भरेंगे और उनका आधार होगा कि खतियान के आधार पर आपकी जो आवासीय प्रमाण पत्र निर्गत होंगे, आपके जाति प्रमाण पत्र निर्गत होंगे, झारखंड से निर्गत होंगे। और उसके बाद जो आप जनरल 2 रखेंगे जिसमें बाकी 20 बचेगा, तो उसमें आप पूरे हिंदुस्तान का आमंत्रित कीजिए। जी, नाम तो सार्वजनिक कर रहे हैं
मुद्दा है, गंभीर मुद्दा है, संसदीय मुद्दा जी, झारखंड के लोग बहुत सरल होते हैं। मैं उदाहरण दे रहा था, मैंने कहा कि उनसे हमारी कोई बैर नहीं है। हमें उस सिस्टम से आपत्ति है कि आप हमारी बॉडियां प्रदेशों से वापस आएंगी और हमारे हिस्से की नौकरियों का किसी और को बांटेंगे, इसके लेकर हमें आपत्ति है। जयराम जी, आपके केंद्रीय पदाधिकारी 5-5 लाख रुपए लेकर टिकट बांटने का काम करें, क्या कहेंगे? देखिए, अगर आप प्रमाण देंगे तो अगले दिन उनको सस्पेंड कर देंगे। कि मैंने आपसे सवाल किया है, आप जी जी, बताइए मुझसे। देखिए, इसके लिए हम लोग भी सुने हैं, ये चर्चाएं हम तक आई हैं और ऐसी चीजों से आप इनकार भी नहीं कर सकते हैं, इनमें सत्यता है। हम लोग भी इस पर लगातार इंटरनली जांच कर रहे हैं। अगर ऐसे लोग सामने आएंगे और अगर प्रमाण हो जाएगा तो उनको हम लोग अपने संगठन से बात करेंगे। आपको विदेशों से भी फंड आ रहे हैं, उसके बारे में कुछ बताएं। जी, हम आप जब बोलेगा हम सार्वजनिक कर देंगे। अगर अभी समय दीजिएगा तो मेरा फोन पे सामने विदेशों से आए हैं, 1 रुपए से लेकर 10 या 20 हजार तक आए हैं। वो प्रवासी मजदूर जो दुबई और कुवैत मलेशिया में रहते हैं। आप चाहे तो मेरा फोन ले लें, हम आपको पासवर्ड भी दे देते हैं। मेरा आखिरी सवाल है, कितनी सीटों पे आप चुनाव लड़ेंगे इस विधानसभा में? देखिए, हम लोग मैक्सिमम सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। पिछले बार हम लोग कहे थे 55, लेकिन जब हम लोग पलामू प्रमंडल का दौरा किए तो वहां भी 2-3 सीटें ऐसे दिखी जहां हम लोग को आसार दिखे। तो लिहाजा हम लोग की जैसे जैसे समय बीतेगा हमारे सीटों की संख्या बढ़ेगी। क्या बीजेपी ने 7 से 8 सीटें आपको ऑफर की? देखिए, 2 विधायकों को मंत्री बनाने का ऑफर? देखिए, सबसे पहली बात, हमने तो ये नहीं कहा था बीजेपी, हमने तो अपने भाषण में स्पष्ट कहा था कि हाँ, ये सत्य है। ये तो हमने कई बार कहा है कि हाँ, ऑफर था, लोकसभा में भी था। लेकिन संगठन महामंत्री जो है वो सिर्फ जो है वो भाजपा नहीं है। अरे ठीक है, हम इस बार महासचिव, संगठन महामंत्री ऑब्लिक महासचिव, संगठन महामंत्री का जिक्र किया। देखिए, हम लोग भी मनुष्य हैं, आप भी मनुष्य हैं, कुछ शब्दों में त्रुटियां हो जाती हैं। जैसे अभी बातों ही बातों में हमारे आदरणीय बड़े भाई ने सजेस्ट किया कि हमें उनका अगली बार हम कोशिश करेंगे राज्य के बारे में बताएंगे, उनके नाम को हम गोपनीय रखेंगे। हम लोग चलते चलते सीख लेते हैं। तो लिहाजा महामंत्री ऑब्लिक महासचिव। जवाब आप नहीं, संपर्क में नहीं है, हम संपर्क में नहीं है। वे लोग हमसे संपर्क में थे और फिलहाल कुछ दिनों से कटे हैं। तो वाया किसी के संपर्क में थे या डायरेक्ट आपसे बात की? नहीं, वाया संपर्क में है, डायरेक्ट पॉसिबल नहीं है। हर मोर्चे में क्या राय की संभावना बनती है? नहीं, सरयू जी से हमारी कोई बात नहीं हुई, ना कोई बात। चुनाव में भी कोई लिंक नहीं होगी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगी। अगर वो नेतृत्व स्वीकार करते हैं, आपका इस शर्त पर था कि आपका नेतृत्व स्वीकार करें, अगर त्रिपुरा अगर आपका नेतृत्व स्वीकार कर लेते हैं तो क्या मोर्चे में संभावना बनती है? देखिए, वो काफी आयु में हमसे वृद्ध है, तो हम चाहेंगे कि वो जहाँ बेहतर हैं और हम लोग लगता है कि शायद उस तरह से हमारे जो युवा हैं, पता नहीं उनके साथ बैठेंगे, तो उस पर कोई बातचीत हुई नहीं है और हम लोग उस पर बातचीत भी नहीं किए हैं। हम लोग अपने स्तर से अपने आप को बेहतर कैसे करें, इस पर काम कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव में पार्टी के साथ आप गठबंधन करेंगे? नहीं, हम लोग चुनाव फ्रेश लड़ेंगे और बिल्कुल अपने सिद्धांतों के साथ लड़ेंगे। तो ये तय है कि आप नहीं किसी को गठबंधन जी भैया, संजय भैया हैं क्या? दिख नहीं रहे हैं। जी भैया, ये पूरी तरह तय है कि हम लोग चुनाव बिना किसी गठबंधन के लड़ेंगे। बड़ा फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का। जी। 25 साल से लंबित मामला था, जिसमें यह फैसला दिया गया है राज्यों के हिस्से में। बोला गया है कि खरीद की जमीन का जो है राज्य अब टैक्स लगा सकता है। पहले जो राजनीति की व्यवस्था थी, इसके अलावा टैक्स का जो है आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला बताया है। देखिए, अगर राज्यों की खरीद पर अगर राज्य को भागीदारी मिल रही है या फिर राज्य को नियंत्रण देने की बात कही जा रही है तो ये स्वागत योग्य है। क्योंकि देखिए, दिल्ली में बैठे लोग नहीं समझ पाते हैं राज्य की समस्या को और ये मनमानी होती है दिल्ली में बैठे। लेकिन अगर ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है तो इसका स्वागत है। हम चाहेंगे इस बिल्कुल और बेहतर से बेहतर ऐतिहासिक फैसले आए। हम तो चाहेंगे कि धीरे धीरे अगर आप इस देश की इकोनॉमी को एक आम व्यक्ति तक लेकर जाना चाहते हैं तो बकायदा खनिजों पे उनकी मालिकियत का ही अधिकार दे दे। आप कल दिल्ली में गए थे? जी, हमारे जो बड़ी उपाध्यक्ष महोदय हैं वो अस्वस्थ हैं, हम लोग रांची मिलने आए थे। पता चला दिल्ली चले गए, हम लोग भी चले गए, लेकिन काफी कॉन्फिडेंशियल उनका इलाज चल रहा है, नहीं मिल पाए। तो हम पहले दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे वो जहाँ है जिस हाल में मजबूत रहे और स्वस्थ होकर जल्दी वापस आए। तो क्या उनको अभी विधानसभा चुनाव में देखिए, ये तो हमारे संगठन का फीडबैक तय करेगा। ये जनता का भी फीडबैक जो सर्वे टीम करने जाएगी वो तय करेगी। स्क्रीनिंग कमेटी के पास जो रिपोर्ट पहुंचेगी वो तय करेगी। संसदीय बोर्ड तक जो आएगी वहां तय होगी। इस बार छुपे हुए लीडर नहीं दिए जाएंगे और न ही केंद्र अध्यक्ष जिनसे उनकी मित्रता है, गहरी मित्रता है, वो कोई उनके फेवरेट हैं, उनको हम मैदान में उतार देंगे। ऐसा भी भूल हम लोग नहीं करेंगे।
नहीं, अभी कहीं किसी का तय नहीं हुआ है। मेरा खुद का तय नहीं हुआ है कि हम लोग कहाँ चुनाव लड़ेंगे। किसी और से भी बातचीत हो रही है? जी बातचीत तो हो रही है और बहुत सारे प्रत्याशी एक एक विधानसभा में काफी प्रत्याशी है जो अपनी दावेदारी को प्रस्तुत भी कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में जी बढ़िया रहा है, हमारे सभी प्रत्याशियों का परफॉर्मेंस बढ़िया रहा है। रांची रहे, हजारीबाग रहे, धनबाद रहे। देखिए दावेदारी संगठन के वोट है, वोट प्रत्याशी के लिए संगठन के वोट हैं, तो संगठन तय करेगी। क्योंकि हम लोग जब ये चुनाव हम लोग नहीं लड़े तो उस समय ही हम लोग कहते कि संभावना बनेगी कि लोकसभा में जिनको अवसर मिलेगा, विधानसभा में थोड़ा सा, लेकिन कुछ चेहरे हैं जिनको रिपीट भी किया जाएगा, तो संगठन तय करेगी। वहां का जो फीडबैक सामने निकल कर रहेगा वो सारी चीज तय करेगी। 28 तारीख को आप लोग बैठक जी बहुत जो काफी फॉल्ट आ रहे हैं, त्रुटियां आ रहे हैं, दीदी ने भी शिकायत को सजेस्ट किया, तो जो भी शिकायतें सामने आएंगी उनको सख्त हिदायत दी जाएगी कि अनुशासन में रहेंगे। अनुशासन अगर भंग होती है तो पार्टी उन पर कड़ी कार्रवाई करेगी। बिल्कुल देखिए उनको लेकर हमेशा एक स्वागत का नजरिया हम लोगों की टीम में रहा है, क्योंकि जब आंदोलन का स्टार्ट हुआ था उन्होंने जेएमएम को छोड़ने का काम किया था, बकायदा जो सरकार में है उस संगठन को, उस टीम को छोड़ने का काम किया था। तो मुझे लगता है कि अगर वो आते हैं तो उनके लिए हम लोग पॉजिटिव है। जयराम जी, आपकी प्रत्याशियों की पहली लिस्ट कब आने की संभावना है? हमें लगता है कि इस महीने में, क्योंकि सावन का महीना है, हम लोग का खेती बाड़ी का भी महीना, झारखंड खेती बाड़ी का प्रधान राज्य है, तो खेती करते करते पहली लिस्ट आप सबों के सामने होगी। इधर सूर्य की बेसरा जी छुट्टी निकाले हैं और वो भी काम जी हमारे साथी जाएंगे वहाँ, हमारे प्रतिनिधिमंडल उस बैठक में जाएंगे जो रांची को नेतृत्व करते हैं। अगर देवेंद्र जी होते तो शायद हो जाते, तो ऐसी परिस्थिति में विफलता है, विराट जी हैं, बहुत सारे हैं साथी, हो जाके उस बैठक में भाग लेंगे और अपनी राय को रखेंगे। तीसरा मुद्दा की तरफ आप लोग देख रहे हैं दूसरा बढ़ चुका इंडिया गठबंधन। जी हम लोग तीसरे विकल्प की ओर बढ़ रहे हैं और अगर विचारधाराएं समान चलती है तो थोड़ा हम लोग आएंगे एक साथ। देखिए जहां तक पार्टी के रजिस्ट्रेशन का सवाल है, अंतिम पड़ाव की ओर है और हमें आशा है कि एक सप्ताह के भीतर हम लोग का पार्टी का रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉटमेंट कर दिया जाएगा। कुछ त्रुटियां आई क्योंकि कुछ लोग केंद्र तक पहुंचे थे कि हमारी पार्टी का रजिस्ट्रेशन ना हो, जो कि दुर्भाग्य है। लोकतांत्रिक देश है, हमें हराइए, मैदान में उतर कर हराइए, हमें बुरी तरह हराइए, इतना बुरी तरह हराइए कि हम लोग 2029 में चुनाव लड़ने का हौसला न रख पाए, ऐसे हराइए हमें। लेकिन आप पार्टी रजिस्ट्रेशन को डिस्टर्ब करते हैं, ये थोड़ा सा लोकतांत्रिक देश में उचित नहीं। संसद में बजट पास हुआ है, झारखंड को जो मिला है क्या आप उससे संतुष्ट हैं? नहीं, बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। झारखंड को जो मिला है बहुत सारी खामियां हैं और हम लोग संसद की जब आपने बात कही है तो हम जितने भी हमारे 14 नवनिर्वाचित सांसद चुन के गए हैं उनसे भी हमारा संदेश होगा कि जो झारखंड को एक विशेष राज्य दिलाने के लिए अपनी आवाज को बुलंद करें और विशेषकर जो झारखंड के जमीन संबंधित कानूने हैं उनको लेकर अपनी आवाज को बुलंद करें। झारखंड के जो विस्थापितों के मामले हैं उनको लेकर अपनी आवाज बुलंद करें और आपके बातों ही बातों में पता चलेगा आज केंद्रीय मंत्री भी आए हैं, तो अगर उन तक हमारी आवाज नो डाउट जाएगी ही, कहीं ना कहीं उनके कानों तक जाएगी किसी न किसी माध्यम से, तो उनको हम यही कहना चाहेंगे कि आप आए हैं कोयलांचल में आपका स्वागत है, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि कोयलांचल के कोयले में जो आग लगी है केवल उसको देख के मत जाइएगा, कोयलांचल के जो विस्थापित है उनके कलेजे में जो आग लगी उसको भी देखकर जाइएगा। और सांसदों से आग्रह होगा विशेषकर जमीन कानूनों को, क्योंकि मैं 2 सालों से लगातार मैं कह रहा हूँ, आज अगर मेरे घर में सबसे ज्यादा शिकायतें कहीं से आई है तो जमीन संबंधित आई है। जमीन संबंधित इसलिए आई है क्योंकि ये बिल गेट्स ने दुनिया को बताया है कि आज के डेट में सबसे बड़ी संपत्ति कुछ है तो वह जमीन है, तो इसलिए यहाँ के लोगों की जमीनों पर जोरदार लूट मची है। वही उस समय जब जेएनटी और एसपीटी की कानूने इन कानूनों को धराशायी करते हुए लूट जब मची है, तो ऐसे में सोच सकते हैं कि आम व्यक्ति न्याय के लिए कितना संघर्ष कर रहा है। तो इसलिए मेरा मानना है कि इस राज्य को एक विशेष राज्य का दर्जा दे, इस बात की आवाज उठाई जाए, इस राज्य को संरक्षण मिले, इस बात की आवाज उठाई जाए। और आवश्यकता है, नहीं तो आज देख सकते हैं असुरी जनजाति समापन की ओर है, बिरहोरी समुदाय अपने बहुत मतलब समापन की ओर जा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे समुदाय हैं जो लगभग नग्न हो रहे हैं, तो इनको अगर बचाना है, संरक्षण देना है, तो मुझे लगता है इस विषय पर पहल करनी चाहिए।
देखिए, सबसे पहली बात, अच्छा एक बात बताइए, हम ऐसा थोड़ी कहीं हम लोग पिकनिक स्पॉट पे बैठे हैं। सबसे पहली बात, अगर रिजवान जी को कुछ होता है, मोतीलाल जी को कुछ होता है, संजय जी को कुछ होता है, मनोज जी को कुछ होता है, देवेंद्र जी को कुछ होता है, तो पूरा राज्य जानता है। लेकिन हम जहाँ थे वहाँ 3 दिनों से हाथ क्यों काट रहे थे? अगर वहाँ समस्याएं नहीं होती हमारे, हम समस्याओं के बीच ही रहते। तो इसलिए सबसे पहली बात आपको इस बात को जानना होगा कि एक समय में कई आंदोलन हम लोग करते हैं। जैसे एक दिन 4 जगह हमारे टीम धरना पर बैठी थी, या चारों जगह कहीं 7 लाख, कहीं 12 लाख, कहीं 16 लाख मौजा लिखी होगी। तो हर जगह जयराम महतो का जा पाना संभव नहीं है। हर आंदोलन को हम लोगों ने समर्थन किया है। तो संगठन इसीलिए होता है। आप किसी भी संगठन की बात कीजिए, क्या हर जगह आजसू या जनन के केंद्रीय अध्यक्ष पहुंचते हैं? तो नो डाउट, आज बीते 2 सालों में जनता की उम्मीद बनकर अगर कोई आया है तो हमारा संगठन आया है। आप बगोदर का उदाहरण ले लीजिए, 21 दिन बाद मजदूर की डेड बॉडी घर पहुंची, लेकिन मुआवजा 5वें दिन पहुंचा था। बिल्कुल पहुंचे, दिल्ली तक पहुंचे, लेकिन काफी कॉन्फिडेंस रहा। ऐसा आपको किसने कहा? नहीं, बिल्कुल सच्चाई नहीं। अब बाकी अगर कुछ लोग ऐसा माहौल बनाते हैं तो बड़ा दुर्भाग्य है। अच्छा एक बात बताइए, देवेंद्र नाथ जी आज कई वर्षों से आंदोलन कर रहे थे। आज हम लोग साथ में, आज रांची सीट को खुद लड़ना नहीं चाहते थे, हमने पर्सनली उनको रांची सीट लड़वाया कि वहां सो कोई चुनाव प्रत्याशी नहीं है हमारा। आज मान के चलिए अच्छा सम्मानजनक वोट लाए, तब लोग की उनकी निराश पड़ी। तो ये चीजें अगर कोई कह रहा है तो हमें लगता है बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है। सर, बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल में वैश्विक सूचना मीडिया से बहुत सारे जनपद क्षेत्रों में बढ़ गए। आपका क्या ऑब्जर्वेशन है? बाकी झारखंड में क्या जनसंख्या की परिवर्तन आया है? देखिए, संभावना है कि जो हमारे सटे हुए राज्य हैं, सटे हुए देश हैं, उनसे आए हैं आबादी, और हमें लगता है कि हमें उस विषय पर गंभीर होकर चिंतन मंथन करना भी चाहिए, क्योंकि सबकी अपनी अपनी सीमा है, सबका अपना अपना क्षेत्र है, अपने अपने भौगोलिक क्षेत्र में सबका निवास है। तो इस बात का ध्यान होना ही चाहिए। देखिए, इस बात के लिए इसलिए मैं कहना चाहूंगा क्योंकि लोग भी इस बात को कहते हैं कि मान के चलिए कि भारत एक संवैधानिक देश है, कोई आता है, रहता है, बसता है। लेकिन मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि अगर कोई आके यहाँ बसता है और उसके बसने से अगर हमारी जो आबादी है उस पर अगर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े तो स्वीकार कीजिए, लेकिन अगर उसके अगर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, उनकी भाषा, संस्कृति, परंपरा, उनके, तो मुझे लगता है वहां प्रतिबंधित क्षेत्र होना चाहिए। किसने कहा गहरे होते जा रहे हैं? अगर भाजपा से मेरे संबंध गहरे होते तो आप जयराम महतो से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे होते, भाजपा के सांसद से कर रहे होते। बाजार में बहुत सारी खबरें रहेंगी। बाजार का काम ही होता है चाय की दुकान में पान की गुटकियों में बैठना और इसी प्रकार की अटकलें लगाए जाना। अगर ऐसा संबंध मेरा गहरा होता तो दिल्ली में हमारा पहरा होता। आज आपके बीच बैठे।